नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 क्लास 10th का संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। इससे पिछले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, तो इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो खंड ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है अनुच्छेद दिया रहेगा और इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपको नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद यानी एक शब्द में ही उत्तर देना है। व्यायाम कीदृश भवति। तो यहाँ पे ऊपर में जो अनुच्छेद दिया है इसी में आपको सभी का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यायाम ही फलप्रदो भवति। तो इसका आंसर एक पद में ही देना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, फलप्रदो। यहाँ से देख सकते हैं, तो इसी में से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, फलप्रदो। तो इसी तरह से खोज के लिखना है इनमें से। कीदृश शरीरे मन प्रसन्नम भवति। तो कैसा शरीर जो है और मन प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ परिपुष्टे स्वस्थे च शरीरे मन अपि स्वस्थं प्रसन्नं च भवति। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिपुष्टे शरीरे। ठीक है। फिर दूसरा में ख नंबर में है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूरा वाक्य में उत्तर देना है इस बार। तो कीदृश व्यायाम फलप्रद भवति। तो इसका भी उत्तर आपको इसी में से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी में से खोजना है आपको। ये लिखा हुआ नियम पूर्वक विधि मानो व्यायामो ही फलप्रदो भवति। ठीक है। तो यहाँ से आप इसका उत्तर खोज करके लिख सकते हैं। व्यायामेन कुत्र रक्त संचार समीचिंतया समझते। तो यहाँ पे देखिए इसका भी उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये लाइन पूरा आपको लिख देना है, क्योंकि इसको पूरा पंक्ति में जवाब देना है। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे। उसी तरह से दूसरा जो गद्यांश है, तो इसको पढ़ करके जो दूसरा अनुच्छेद है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपको और इसी के आधार पे इसका उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्राचीन काले कनकपुर नाम नगरम आसीत। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है प्राचीन काले किंग नाम नगरम आसीत। तो क्या हो जाएगा, कनकपुरम। तो यहीं से मिल जाएगा आपको। राजो नाम किम आसीत। तो राजा का नाम क्या था। तो राजा का नाम क्या था, तत्र सुशासक नाम। तो यह सुशासक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी में से आपको खोज के लिख लेना है। दूसरा प्रश्न आपको इस तरह से है, अधोलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पे सिर्फ दो प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा गया, सिर्फ आपको 2 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। या ग्रीष्मावकाश के लिए 1 दिन का दिनचर्या का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र संस्कृत में लिखना है। या अपने मित्र के पास एक पत्र संस्कृत में लिख सकते हैं, या बड़ी बहन की शादी के लिए, यानी कोई भी 2 पत्र आपको लिखना है और वो भी संस्कृत में। तो इनमें से कोई 2 ही बनाना है। तो पत्र आप लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखना है। तो इसके 5 ऑप्शन दिया गया है। तो इस 5 में से किसी भी एक पर आप, ठीक है, किसी एक विषय पर आपको 7 वाक्य लिखना है संस्कृत में। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु है, अस्माकम राज्यम है, गंगा नदी है, कालिदास है, उपनिषद है। तो इनमें से जो आपको आसान लगे उन पर 7 लाइन आपको संस्कृत में लिख देना है। तो अधोलिखित किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। तो इसका अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। तो क्या सब है, गीता एक लड़की है, उसके बाद है वह पैर से दिव्यांग है, तुम मन से पढ़ो, शिक्षा ही श्रेष्ठ धन है, यह अविभाज्य है, कोई उसको चुरा नहीं सकता, राम श्याम से डरता है, यह दिनेश की माँ स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से 10 दिए गए हैं, इनमें से कोई 6 का अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। और छठा प्रश्न है, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंट है, तो 5वां प्रश्न कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे है 11 प्रश्न है, तो इसमें से किन्हीं आपको जो है 8 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसे वेद का अंतिम भाग क्या है,
तो आप जानते हैं वेद का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है। नदियाँ क्या क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो नदियाँ जो है अपना रूप और अपना नाम छोड़ करके समुद्र में मिलती है। तो ऐसे करके इसका उत्तर आपको हिंदी में देना है। आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से सदा विजय किसकी होती है और पराजय किसकी, तो सत्य की हमेशा विजय होती है और पराजय किसका होता है, असत्य की हमेशा पराजय होती है। फिर अब पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना किस शब्द से बना हुआ, तो ये बना है पतनाथ से। ठीक है, तो यहाँ पटना के प्राचीन महत्वपूर्ण महोत्सव, तो ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी 8 प्रश्न का उत्तर हिंदी में दे सकते हैं। तो इस तरह से संस्कृत में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।